हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू अगर डेफिनेशन हम बात करें तो लिटरेचर रिव्यू इज अ डायरेक्टेड सर्च ऑफ पब्लिश्ड वर्क इंक्लूडिंग पीरियोडिकल्स बुक्स दैट डिस्कसेस थ्योरी एंड प्रेजेंट एम्पेरिकल रिजल्ट्स दैट आर रेलिवेंट टू द टॉपिक एट हैंड। सो ये क्या है? इट इज अ सर्च ऑफ पब्लिश्ड वर्क, जो भी प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क है, कोई भी एरिया, जैसे लेट्स सपोज आप किसी भी एरिया पे काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पब्लिश्ड वर्क है, इंक्लूडिंग पीरियोडिकल्स और बुक्स। बुक्स भी हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स इन जर्नल्स हो सकते हैं। सो जो डिस्कस करते हैं थ्योरी, थ्योरी जैसे हमने डिस्कस करा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी, वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, हाइपोथेसिस। सो जो डिस्कस करते हैं थ्योरी को, थ्योरी इंक्लूड एवरीथिंग, योर प्रोपोजिशंस, योर वेरिएबल्स, योर रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, जिसे हम प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस कहते हैं। सो जो डिस्कस करती है थ्योरी को और सारे टर्म्स को, एंड प्रेजेंट करती है एम्पेरिकल रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हैं उस प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क के। सो उस जो प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क है उनका अगर डायरेक्टेड सर्च आप करते हैं और डिस्कस करते हैं, उन सारे जो भी आपके प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क हैं, उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है? एक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश इन अ पर्टिकुलर फील्ड और स्पेसिफिक टॉपिक। लेट सपोज आपका टॉपिक है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट आपका टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क है, वेदर वो बुक है, वेदर रिसर्च आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, उस पेपर से रिलेटेड जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क का, उस डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क को हम बोलेंगे लिटरेचर रिव्यू। While a literature survey is common in applied research studies, it is a fundamental requirement of a basis research report. Basic research report, कोई भी रिपोर्ट होगी, आप कोई भी डिसर्टेशन रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है ऑफ ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क का, एक डायरेक्टेड सर्च है ऑफ ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क, जो डिस्कस करती है ऑब्वियसली थ्योरी एंड एम्पेरिकल रिजल्ट्स को। उसके बाद ये है कुछ डेफिनेशन लिटरेचर रिव्यू की। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट दो तरह के टाइप्स हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट आता है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। दिस डजंट कंटेन एनी रिसर्च दैट लुक्स एट एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड एंड रिपोर्ट्स ऑन देयर फाइंडिंग्स। सो न्यू रिसर्च ये नहीं बताता है, कोई भी न्यू रिसर्च के बारे में डिस्कशन नहीं है। ये है एक ओवरव्यू जब आप देते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है, उसमें व्हाट हैज बीन सेड, हु आर द की राइटर्स, कौन थे उस पेपर के, प्रिवेलिंग थ्योरीज क्या है उस पेपर में जो डिस्कस करी गई हैं, हाइपोथेसिस क्या है, क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे और मेथड क्या यूज हुआ है, मेथोडोलॉजी क्या है, उसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा यूज हुआ है और मेथोडोलॉजी क्या यूज हुई है। सो जब आप ओवरव्यू देते हैं जो प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क है, कोई भी, दिस डज नॉट कंटेन न्यू रिसर्च, कोई भी न्यू रिसर्च के बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यू आर गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क। उसके राइटर कौन है, उसमें थ्योरीज क्या डिस्कस हुई, उसकी हाइपोथेसिस क्या है, उसके रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे, क्या मेथोडोलॉजी यूज हुई। तो इसमें आप कोई प्री स्पेसिफाइड, कोई आपका प्री डिफाइंड कुछ क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपने अगर टॉपिक लिया है, लेट सपोज आपने टॉपिक लिया कोई एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे आप नॉर्मल सर्च कर रहे हैं, आप पेपर्स जो भी आपको मिल रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, उसके ऑथर्स के बारे में, उसकी थ्योरीज के बारे में, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। कोई प्री स्पेसिफाइड या प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है आपका कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस में, फैकल्टी में या फिर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स में या फिर कोई और इंजीनियर्स में। तो एज सच कोई प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है आपका। यू आर जस्ट डिस्कसिंग और गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द पेपर्स। सो दिस इज रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसे हम कहते हैं SLR, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसमें इस SLR क्या होता है? SLR इज अ प्रोसेस दैट अलाउड टू कलेक्ट रेलिवेंट एविडेंस ऑन द गिवन टॉपिक। सो कोई भी टॉपिक है, आप उस पर पढ़ते हैं, जो भी लिटरेचर आपको मिलेगा प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क दैट फिट्स द प्री स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज देयर। सो वो इसमें होता है। नॉर्मल जो हमने इससे पहले जो हमने लिटरेचर रिव्यू देखा उसमें कोई प्री स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन
in systematic literature review there is a pre-specified eligibility criteria. So research literature review में there was no pre-specified criteria. आप normal search करते हैं, आप उस पेपर को डिस्कस करते हैं, सारे पेपर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, बट सिस्टमैटिक में there are pre-specified eligibility criteria and to have an answer for the formulated research questions. research questions आपके पास होते हैं formulated, उनको आंसर करने के लिए, एंड जो सर्च आप करते हैं उसमें pre-specified eligibility criteria होता है. These reviews are designed to find the best form of intervention or explore summaries and critiques leading to better future practice. तो आप जो भी इसमें कंक्लूजन होता है उसके थ्रू आप बताते हैं कि बेटर फ्यूचर रिसर्च किस एरिया में हो सकती है और कौन से एरियाज हैं जो जिसपे काम नहीं हुआ है. इट आल्सो टेल्स यू द रिसर्च गैप. सो जनरली वी प्रिफर टू डू अ एसएलआर, दैट इज सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. तो पहले से आप प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रखिए किस पर्टिकुलर एरिया में और उस एरिया में भी सब क्राइटेरियाज रखिए जिससे रिलेटेड आप सर्च करना चाह रहे हैं. सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़े तो 3 स्टेजेस हम फॉलो करते हैं इसमें. तो फर्स्ट होता है प्लानिंग स्टेज. आपकी रिव्यू टीम कौन सी है, कौन कौन लोग हैं जो रिव्यू करेंगे और एक्सप्लोर करते हैं रेलिवेंट लिटरेचर उस एरिया पे. फिर उसके बाद सेकंड स्टेज होता है कंडक्टिंग स्टेज, जिसमें आप सर्च करते हैं. जो की टर्म होगा, एक कहते हैं कीवर्ड होगा, उसको आप सर्च करेंगे. जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम कर रहे हैं मोटिवेशन की बात या पर्सनालिटी की बात, तो उस एरिया पे आप सर्च करेंगे. उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्शन, कुछ आपके क्राइटेरियाज होंगे, जैसे हमने कहा प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होंगे. सो किस पेपर को आप इंक्लूड करेंगे, किस पेपर को आप एक्सक्लूड करेंगे. फिर एसेस करेंगे. उसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ स्टडीज आएंगी और उसको एनालाइज करेंगे. और थर्ड स्टेज होता है रिपोर्टिंग करेंगे आप. रिकमेंडेशन कुछ है या फाइंडिंग्स जो भी है उसको रिपोर्ट करिए. सो ये प्रोसेस है आपका. डिफाइन करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को. रिसर्च क्वेश्चन कैसे आप फ्रेम करते हैं हमने डिस्कस करा था प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस में. प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, आपको मिलेगा डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस कैसे आप करते हैं. उसके बाद आप सोर्सेज क्या क्या होंगे आपके, कौन सा डेटाबेस होगा आपका. क्या आप स्कोपस यूज करेंगे, क्या आप साइंस डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या आप एमरल्ड यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस है. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे स्टडीज को अपने प्री डिफाइंड या प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे. फिर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर डेटा एनालाइज करेंगे और देन रिपोर्ट करेंगे. सो जैसे हमने कहा सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन आपने बना लिया है. सेकंड स्टेप में आपको डेटाबेस में सर्च करना है. सोर्सेज क्या होंगे, डेटाबेस और कीवर्ड्स. सो ये एक रिसर्च पेपर था जिसमें आप देख सकते हैं वी यूज 2 कीवर्ड्स. ये न्यूरो इकोनॉमिक्स और न्यूरो फाइनेंस पे काम कर रहे हैं. द सर्च वाज कंडक्टेड ऑन 2 डेटाबेस थे, वेब ऑफ साइंस और साइंस डायरेक्ट. न्यूरो इकोनॉमिक्स, न्यूरो फाइनेंस कीवर्ड से जिसपे रिसर्च हो रही है. उसके बाद वेब ऑफ साइंस और साइंस डायरेक्ट डेटाबेस लिए, इन दोनों पे सर्च करा. पहले वेब ऑफ साइंस पे करा, टर्म रखे न्यूरो एंड फाइनेंस या न्यूरो एंड इकोनॉमिक्स. 224 पेपर मिले इनको जब इन्होंने वेब ऑफ साइंस यूज करा. तो आपके पास आइडिया होनी चाहिए वेब ऑफ साइंस की, आप इजीली सर्च कर सकते हैं. देन साइंस डायरेक्ट एसडी पे क्वेरी रन करी. तो न्यूरो फाइनेंस और न्यूरो इकोनॉमिक्स और न्यूरो डैश फाइनेंस, न्यूरो डैश इकोनॉमिक, ये कीवर्ड यूज करा. तो 291 पेपर टोटल इनको दोनों डेटाबेस से 515 पेपर फाइनली इनके पास आए. ये टोटल इसका फ्लो चार्ट है. 515 पेपर, 22 पेपर इन्होंने एक्सक्लूड करे, कुछ डुप्लीकेट्स थे और 493 बचे. 493 में से 234 एक्सक्लूड करे. अब ये एक्सक्लूड जो करे क्या क्राइटेरिया था, ये आपको डिफाइन करना होता है. फाइनली 259 पेपर्स बचे जिनका इन्होंने एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करा. तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. आपने अपनी रिसर्च में भी कुछ क्राइटेरियाज बनाने हैं. कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. जैसे इस रिसर्च में बात करें तो studies that explicitly use neuroeconomics and neurofinance in their title, abstract, keywords, उन स्टडीज को इन्होंने इंक्लूड करा. स्टडीज मींस रिसर्च पेपर. Studies which mention neuroeconomics and neurofinance in their keyword but did not really address them as a primary focus. इन्होंने मेंशन तो करा है कीवर्ड उस पेपर ने, लेकिन एड्रेस नहीं करा है उसको एज अ प्राइमरी फोकस. तो उन पेपर्स को इन्होंने एक्सक्लूड करा. तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. यू हैव टू see and you have to make your inclusion criteria and exclusion criteria on as per your research. तो जो भी आपका रिसर्च है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, as per your constraint you have to make, आपको ये inclusion and exclusion criteria बनाने होंगे. उसके बाद फाइनली जब इन्होंने 259 पेपर इनके आए आफ्टर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो 259 को इन्होंने इन की फैक्टर्स में डिवाइड करा. तो कुछ पेपर से जिन्होंने क्लिनिकल कंडीशन पे बात करी, कुछ थे जिन्होंने न्यूरो साइकोलॉजी पे बात करी, कुछ थे जिन्होंने सेलुलर न्यूरो साइंस पे बात करी. सो ऐसे आप डिवाइड करते हैं अपने पेपर को.
नेक्स्ट हम इसी अगर SLR की बात करें तो एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें इन्होंने जो मेन कीवर्ड था वो था माउंटेन इकोसिस्टम, उस पे काम कर रहे थे, माउंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज पे। और डेटाबेस इन्होंने लिए स्कोपस, साइंस डायरेक्ट एंड गूगल स्कॉलर। तो प्रीवियस पेपर में आपने देखा साइंस डायरेक्ट और वेब ऑफ साइंस थे, इसमें लिया है स्कोपस एंड गूगल स्कॉलर। तो ये भी डेटाबेस है, आईडीज आपके पास होनी चाहिए, स्कोपस आईडी एक्सेस होना चाहिए, साइंस डायरेक्ट का एक्सेस होना चाहिए, देन यू हैव गूगल स्कॉलर। साइंस डायरेक्ट में यू कैन सी आई गेस विदाउट आईडी यू कैन एक्सेस, बट यू हैव टू सी गूगल स्कॉलर में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड वेब ऑफ साइंस। सो ये कुछ डेटाबेस हैं, इसमें माउंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज से रिलेटेड इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा। इतने नंबर ऑफ पेपर्स इनको मिले, डेट ऑफ एक्विजिशन इस तारीख को इन्होंने एक्सेस करा था। फिर से क्राइटेरिया बनाया इन्होंने, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया। सो देख सकते हैं व्हेन दी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स एग्जिस्ट एज अ होल, उसको इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूजन में पेपर्स डाटा डुप्लीकेट विद इन दी सर्च, उसको एक्सक्लूड करा। तो ये कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको बनाने होते हैं। फिर फाइनली ये आपके जो जो एक्सक्लूड हो रहे हैं पेपर टोटल, एंड फाइनली इस पेपर में MES पे एनालिसिस पे माउंटेन इकोसिस्टम पे जब इन्होंने सर्च करा तो 74 पेपर फाइनली इन्होंने स्टडी करे। सो मेन जो आपका है वो दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। और जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, स्कोपस, साइंस डायरेक्ट, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, सो इस तरीके से आप SLR सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।